बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं मायावती एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई, क्या वजह रही होगी इसके पीछे की? देखिए, कुछ लोग जो है ना, कुछ लोगों को अपना जो है अपना समझ लेते हैं, लेकिन अपना समझने से अपना नहीं होता। उनके लिए नीतियां बनानी पड़ती है, उनके लिए काम करना होता है, उनके लोगों तक पहुंचना होता है। और बहन जी के मैं किसी कार्य का मैं जो है उसका वो नहीं करता हूँ, उनके किसी कार्य का जो है विरोध नहीं करता हूँ। देखिए, विरोध नहीं करता हूँ। बहन जी ने जब तक बहन जी रहीं, इस सत्ता में जब तक मौजूद रही बहन जी, बहुत बेहतरीन काम किया बहन जी ने। आप उठा के देखिए, आप गूगल सर्च करके देखिए कि बहन जी ने एक एक चीज़ पे काम किया है। लेकिन बहन जी ने जिनको अपना प्रतिनिधि चुना है, जिनको अपने समाज के अपने पार्टी का उनको वो दिया है, अधिकार दिया है कि तुम समाज में जाओ, वो लोग असफल रहे। वो समाज के लोगों तक नहीं पहुंच पाए, वो बहन जी की नीतियों को नहीं पहुंचा पाए, और इसका नतीजा भुगतना पड़ा। और समाज ये बात स्वीकार किया कि बहन जी के लोग जब नहीं हमारे पास आए तो वो किसके पास गया? वो भारत के संविधान बचाने वाले के पास गया। वो भारत के जितने भी SC ST के लोग हैं, उन्होंने इस बात को देखा कि बहन जी इस बार कमज़ोर हो रही हैं, बहन जी का कोई बयान नहीं आ रहा है, तो भारत के संविधान का खतरा है जो पूर्ण बहुमत में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के साथ वो लोग गए और खुल के गए। इस बात को कोई वो नहीं किया, खंडन नहीं किया जा सकता है। और समय आएगा तो फिर बहन जी को मौका दिया जाएगा। ये निगम जी, एक आप पत्रकार हैं, काफ़ी लोगों से बातचीत करते होंगे, घूमते होंगे, 2024 चुनाव आपने भी कवर किया। एक बात अभी आपने कहा कि राहुल जी के साथ गए, मैं जानना चाहूँगा और लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो दलित वोट था, दलित जो वोट बैंक था, वो राहुल गांधी के साथ गया या अखिलेश के साथ गया है? नहीं, ये बात तो मैं बिल्कुल मंच आपके कैमरे के सामने से कहूँगा, राहुल गांधी के साथ गया है, अखिलेश यादव के साथ नहीं गया है। राहुल गांधी को जी, राहुल गांधी के मैनिफेस्टो को पढ़ के दलित गया है। ठीक है, वो चाहता था कि हमें रोजगार चाहिए, वो चाहता था कि हमारे बहन बेटियों को सम्मान चाहिए। वो बहुत एक भोजपुरी में कहा जाता है कि वो आज ही जा चुका था, बीजेपी सरकार से आज ही जा चुका था, और उसको एक उम्मीद की किरण दिखी राहुल गांधी के। और एक चीज़ और आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने जब जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब यात्रा की, तो उनको भी पता चला कि दलित क्या होता है, बहुजन क्या होता है। और एक हाथ में बाबा साहब का संविधान और एक हाथ में बाबा साहब की तस्वीर लेके ये बात कह रहे हैं वो मंच से, इसके पहले नहीं कहते थे। उनको पता चला कि दलित की राजनीति के बगैर भारत की राजनीति संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने ये जब स्वीकार किया तो दलितों को विश्वास आया कि नहीं, आज राहुल गांधी जो है इस बात को मंचों से कह रहे हैं, उनके आरक्षण की बात कर रहे हैं, उनके संविधान की, उनके राइट्स की बात कर रहे हैं। इसलिए दलित समाज जो है राहुल गांधी के साथ गया है। 2024 के चुनाव में मायावती जी का एक फैसला, अपने उच्च अधिकारी पद से, उत्तराधिकारी पद से उनको, आकाश आनंद को हटा दिया था। 2024 चुनाव बिल्कुल सरगर्मियाँ उसकी तेज थी, एकदम ऊपर नीचे लगा हुआ था। ऐसे कंडीशन में उनको हटा देना, क्या मायावती जी का फैसला गलत था? देखिए, फैसला उनके सोचने से क्या रहा ये तो मैं नहीं बता सकता कि उन्होंने गलत सोचा या सही सोचा, लेकिन मेरे सोचने से, मैं एक युवा हूँ और एक युवाओं की दर्द को, अपने समाज के दर्द को, दलितों के दर्द को, 85 के दर्द को अगर वो मंच से कह रहा है तो युवा गलत नहीं कह रहा है। और उसने कहा इस बात को कि मैं अगर किसी बात को, अगर आपको बुरा लगता है तो मैं चुनाव आयोग को चैलेंज करता हूं कि चुनाव आयोग आए, देखे कि हमारे समाज में युवाओं के साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ और हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, तब मेरी बातों को बुरा नहीं मानेगा। तो आकाश आनंद ने बिल्कुल स्टेटमेंट गलत नहीं दिया, वो अपने समाज के दर्द को महसूस किए। और ये बहन जी का वो है, डिसीजन है कि बहन जी उस चीज़ को किस नज़र से देखती हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ, एक युवा को बोलना चाहिए, अपने लोगों के लिए बोलना चाहिए, अपने युवाओं के लिए बोलना चाहिए। और बिल्कुल उन्होंने सही किया। बहन जी के निर्णय को मैं नहीं जानता, बहन जी ने जो किया, डिसीजन किया, उनका डिसीजन था। बिल्कुल। ऐसी कंडीशन में आकाश आनंद के साथ जो उन्होंने फैसला लिया था, क्या इससे भी दलित वोट बैंक खिसका है मायावती से? बिल्कुल। युवा तो हर चीज, देखो, युवा बेवकूफ नहीं है, आज की जनता बेवकूफ नहीं है। ठीक है, आज की जनता हर चीज को वॉच कर रही है। आप एक मैसेज करते हैं, आप एक वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, तो आपको कमेंट भले कोई न करे, लेकिन आपके वीडियो को वॉच कर रहा है वो व्यक्ति, वो देख रहा है कि सही और क्या गलत है। तो इस बात को नोटिस किया ये हुआ
कि बहन जी ने ये क्या डिसीजन ले लिया। एक युवा हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहा है, मंचों से बोलने लगा है। आप चलिए 2500 चैनल जो है आकाश आनंद को कवर करने के लिए आ गए, उनके आवाज़ को उठा रहे हैं। क्यों कवर कर रहे हैं? कि आकाश आनंद एक तेजी से उभरता हुआ सितारा था, दलितों को एक दिखा कि दलितों को एक जो उम्मीद दिख रही थी कि बहन जी कुछ नहीं बोल रही है, तो आकाश आनंद एक नेता के रूप में उभर रहे थे। बहन जी का ये निर्णय शायद इस समाज को बुरा लगा और उसके लिए भी जो है ये उन्होंने उसके साथ समझ निगम जी क्या सोचते हैं कि मायावती जी धीरे धीरे अब उनका पतन हो रहा है क्या? नहीं, ये बातें देखिए, बहन जी का पतन नहीं हो सकता। बहन जी की विचारधारा, आज भी बहन जी आयरन लेडी हैं। आप आज भी अगर किसी भी अलग यूपी के किसी भी पार्टी से अगर आप तुलना करेंगे तो बहन जी का जो कार्य रहा है बेहतर रहा है, शासन का उनका बेहतर रहा है, रोजगार के लिए रहा है, शिक्षा के लिए रहा, सब कुछ बेहतर रहा है। लेकिन बहन जी को शायद मैं एक चीज़ और कहूँगा कि नेशनल मीडिया, जो चाटुकार मीडिया है, वो पतन पे लगी हुई है। हाँ, वो पतन पे लगी हुई है। बहन जी आज भी जो है लोगों के दिलों में है। क्या बहन जी भाजपा के लिए काम करती हैं, बी टीम हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहन जी ने कब भाजपा के लिए काम किया? बहन जी ने हमेशा भाजपा के विरोध किया, उनकी नीतियों का विरोध किया। बहन जी कभी ऐसा नहीं रही है, अपने आप को कमजोर नहीं समझी। आप देख लीजिए कि सारे लोगों ने गठबंधन किया, बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे भारत में उन्होंने चुनाव लड़ा। ये आपको अपने मन से अपने कैमरा के बोलना चाहिए, सारे पत्रकारों को बोलना चाहिए। मोदी जी और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सारे लोग गठबंधन के साथ थे, लेकिन बहन जी अकेले चुनाव लड़ी हैं। तो क्यों बहन जी को जाना होता तो चली नहीं जाती? बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है।